नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 48 घंटे में यूएस ईरान वार्ता की कोशिश, तनाव बरकरार। ईरानी राष्ट्रपति का दावा, पाकिस्तान ने उठाई अमेरिका के खिलाफ आवाज। बातचीत के लिए ईरान की पसंद जेडी वेंस, बाकी चरों पर भरोसा नहीं। ट्रंप की बातचीत पर ईरान को संदेह, कहा भरोसा नहीं। ट्रंप बोले, ईरान से बातचीत जारी, बड़ा तोहफा मिला है। अमेरिका से बातचीत पर ईरान बोला, अपनी हार को डील मत कहो। ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका पश्चिम एशिया में भेजेगा 1000 सैनिक। ईरान ने बताया, हॉर्मुज से कैसे गुजर सकते हैं जहाज, करेगा वसूली। अमेरिका ईरान के बीच तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटे में मीटिंग कराने की कोशिश हो रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच अभी भी बड़ा मतभेद है। पाकिस्तान ने शांति वार्ता की पेशकश की है। ट्रंप ने इस प्रस्ताव को सोशल मीडिया पर बढ़ावा दिया। अमेरिका ने ईरान को 15 पॉइंट का प्लान भेजा है। ये प्लान ट्रंप की पुरानी शर्तों पर आधारित है। ईरान ने इसे रणनीतिक हार छिपाने की कोशिश बताया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने अमेरिका और इजरायल के साथ जारी जंग को लेकर पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लेबनान, मिस्र और अरब देशों का जिक्र करते हुए एक बयान दिया। पेजिशकियान ने कहा कि आज हम दुनिया के कई देशों के लोगों को जागते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लेबनान, मिस्र और अरब देशों के लोग अमेरिका, इजरायल और उनके अपराधों के प्रति अपनी नाराजगी को मुखरता से व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के स्वतंत्र लोग ज़ायनिस्टों के साथ नहीं हैं। क्षेत्र में स्थिरता केवल सहयोग और देशों की इच्छा के सम्मान के जरिए ही संभव है। ईरानी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान ने शांति वार्ता के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। अमेरिका ईरान वार्ता पर नई जानकारी सामने आई है। ईरान ने बैक चैनल संदेश भेजा है और कहा कि वो कुछ अमेरिकी चेहरों से बातचीत नहीं चाहते, यानी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से बातचीत नहीं करेगा। ईरान इन्हें भरोसेमंद नहीं मानता। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की पहली पसंद जेडी वांस है। कहा जा रहा है कि वैंस शांति के पक्ष में है, इसलिए ईरान उससे बात करना चाहता है। हालांकि फैसला अमेरिका का होगा। ट्रंप ने कहा है कि पूरी टीम शामिल है, जिसमें वैंस, रूबियो, कुशनर और विटकॉफ शामिल हैं। व्हाइट हाउस ने भी यही बात दोहराई, कहा कि फैसला सिर्फ राष्ट्रपति करेंगे। इस बीच इस्लामाबाद बैठक पर चर्चा जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध खत्म करने का रास्ता खोज रहे हैं, बातचीत की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि जिसने ये युद्ध शुरू किया है और अब भी हमले कर रहा है, उसकी कूटनीति पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कूटनीति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम परमाणु मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान 9 महीने में 2 बार हम पर हमला हुआ। ये कूटनीति के साथ धोखा था और ये एक बार नहीं 2 बार हुआ। CNN के मुताबिक ईरान अच्छे और टिकाऊ प्रस्ताव सुनने को तैयार है, यानी अगर मजबूत समाधान आता है तो वो विचार करेगा। बघाई ने यह भी कहा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ही कूटनीति संभाल रहे हैं। इससे पहले खबर आई थी कि अमेरिका ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ से बात करना चाहता है, लेकिन ईरान ने इस खबर को तुरंत खारिज कर दिया। बघाई ने कहा कि गालिबाफ एक बड़े नेता हैं, लेकिन उनका काम संविधान के दायरे में तय है। हमारे यहाँ जिम्मेदारियां साफ बटी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, वो बहुत इच्छुक है। व्हाइट हाउस में यह बयान दिया गया। इसमें कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। जेडी वांस भी टीम में है, मार्को रूबियो भी शामिल हैं, साथ में स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर भी हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया है कि ईरान ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये तोहफा तेल और गैस से जुड़ा है। ट्रंप ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, कहा कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें ईरान के नेताओं पर ज्यादा भरोसा है। ईरानी सेना ने फिर कहा कि अमेरिका से बातचीत नहीं हो रही है। ईरानी सेना की ओर से इब्राहिम जुल्फागरी ने तंज कसते हुए कहा कि क्या आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी हार को समझौता मत कहो। ईरान ने सख्त रुख दिखाया और कहा कि पुरानी स्थिति में वापसी नहीं होगी। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोला रखने पर बात हुई। एक जंग शुरू होने के बाद उनकी पहली बातचीत थी। पीएम मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बातचीत उपयोगी रही। भारत ने तनाव कम करने की बात कही और जल्द शांति बहाल करने पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि हॉर्मुज का खुला और सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, ये पूरी दुनिया के लिए अहम है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। शांति और स्थिरता रखने के लिए मिलकर काम करने की बात कही।
भारत अमेरिका संबंधों पर बड़ा बयान आया है। अमेरिका ने भारत को अहम साझेदार कहा। अमेरिका के युद्ध विभाग में सहायक सचिव एल्ब्रिज कोल्बी ने कहा कि इंडो पैसिफिक में संतुलन जरूरी है, कोई एक देश हावी नहीं होना चाहिए। भारत की भूमिका को अहम बताया गया और कहा कि भारत मजबूत और आत्मनिर्भर है। उन्होंने भारत की सेना को भी सक्षम बताया और भारत की भौगोलिक स्थिति को खास बताया। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में संतुलन बना सकता है। अमेरिका और भारत में मतभेद भी हैं, लेकिन सहयोग जारी रहेगा। हर मुद्दे पर सहमति जरूरी नहीं है। हालांकि इससे पहले क्रिस्टोफर लैंडाउ ने कहा था कि भारत को चीन जैसा समर्थन नहीं मिलेगा। इस बयान पर भारत में आलोचना हुई थी। भारत के विदेश मंत्री ने ईरानी राजदूत मोहम्मद फतह अली से मुलाकात की। यह बैठक नई दिल्ली में हुई। इस दौरान मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा हुई और चल रहे संघर्ष पर बात हुई। भारत ने हालात पर चिंता जताई। इसके साथ ही जयशंकर ने ईरान का धन्यवाद किया और कहा कि भारतीयों की मदद सराहनीय है। ईरान ने मुश्किल समय में सहयोग दिया। दोनों देशों की बीच संपर्क जारी है। एक तरफ ट्रंप बातचीत को लेकर उम्मीद जता रहे हैं, दूसरी ओर वो ईरान के पास अमेरिकी सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना के लगभग 1000 सैनिकों को पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी है। खास बात यह है ये सैनिक 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से हैं। यूनिट बहुत तेजी से तैनात होती है। ये दुनिया में कहीं भी 18 घंटे में पहुंच सकती है। इस यूनिट को इमीडिएट रिस्पांस फोर्स कहा जाता है, यानी तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार सेना। 2021 में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकालने में मदद की थी। इस डिवीजन में कई ताकतवर यूनिट्स शामिल हैं। 3 कॉम्बैट टीम, हेलीकॉप्टर ब्रिगेड और आर्टिलरी यूनिट। ईरान के विदेश मंत्रालय ने फिर कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने पर फीस ली जाएगी। उन्होंने कहा यह फैसला युद्ध की स्थिति में लिया गया है। ईरान ने साफ किया कि गैर दुश्मन देश गुजर सकते हैं, लेकिन पहले ईरान से अनुमति लेनी होगी। सुरक्षित रास्ते के लिए मंजूरी जरूरी होगी, तभी जहाजों को आगे बढ़ने दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जहाजों ने फीस भी दी है। एक जहाज ने करीब $20 लाख चुकाए। खबर है ईरान चीनी मुद्रा युआन में भुगतान भी मांग सकता है। यूए के एक बड़े अधिकारी ने इसे आर्थिक आतंक बताया। उन्होंने कहा इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। ईरान ने आज मिसाइल हमलों का 80वां चरण शुरू कर दिया है। इस दौरान वो इसराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। उसने कई शहरों को निशाना बनाया। सफेद शहर में सैन्य बेस पर हमला हुआ। तेल अवीव पर भी मिसाइलें दागी गईं। क्रियात शमूना और बनी ब्राक भी निशाने पर रहे। ईरान ने अमेरिका को भी निशाना बनाया। कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। जॉर्डन और बहरीन में भी हमले किए गए। ईरानी सेना ने खुद इसकी पुष्टि की है। कतर ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है और लक्ष्य ईरान युद्ध को खत्म करना है। ये बयान कतर के विदेश मंत्रालय ने दिया। कतर ने कहा कि बातचीत जारी है। हालांकि उसने साफ किया है कि वो सीधे मध्यस्थता नहीं कर रहा है। कतर सिर्फ सहयोग कर रहा है। ईरान ने इराक के एरबिल के पास बड़ा हमला किया। इसमें कुर्द पेशमर्गा बलों को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 6 लड़ाके मारे गए और करीब 30 लोग घायल बताए गए। हमले में 6 मिसाइलें दागी गई। 2 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुर्दिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा यह सीधा आक्रमण है। वहीं ईरान ने कुर्दों पर अमेरिका की मदद का आरोप लगाया। सऊदी अरब ने ईरान पर अपना रुख साफ किया है। उसने कहा है कि युद्ध खत्म होना चाहिए, लेकिन ईरान की सैन्य ताकत घटनी चाहिए। खासकर मिसाइल क्षमता को कम होनी चाहिए। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल पर फोकस हो, क्योंकि अब सऊदी नहीं चाहता कि ईरान आक्रामक बना रहे। सऊदी ने कहा कि हम पड़ोसी हैं और शांति चाहते हैं। क्षेत्र में स्थिरता जरूरी है। पश्चिम एशिया में गहराई संकट पर आज भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 5 बजे होने वाली है। इस बैठक में कांग्रेस सहित सभी प्रमुख पार्टियां शामिल होंगी। रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर के भी इसमें मौजूद रहने की उम्मीद है। भारत सरकार ने पाइप से मिलने वाली गैस यानी PNG को बढ़ावा देने का फैसला किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नए सुधार लागू किए हैं। ये फैसले 24 मार्च 2026 को लिए गए। इसके लिए जरूरी वस्तु अधिनियम का इस्तेमाल किया गया। सरकार ने कहा कि अब गैस पाइपलाइन बिछाने में तेजी आएगी। जमीन और मंजूरी से जुड़ी दिक्कतें कम की जाएंगी। घरों तक गैस पहुंचाना अब आसान होगा। कमर्शियल जगहों पर भी नेटवर्क तेजी से फैलेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.